दोस्तों आज के स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपको पता ही होगा जियो और ब्लैक रॉक ने डील करी है 50-50 की। और इसके बारे में हमने कल एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। इन दोनों ने दोस्तों मिलकर एक फंड लॉन्च किया है जिसमें कि एक साथ 3 नए एनएफओज लाए गए हैं। और अभी ये सब्सक्रिप्शन भी ओपन हो चुके हैं दोस्तों। और एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर्स। बट क्वेश्चन ये है क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड है, लो रिस्क है, बट क्या रिटर्न मिलेगा? इन तीनों में से किस फंड का क्या पर्पस है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप अपने पैसों को शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी जगह पार्क करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड्स आखिर में है क्या। तो दोस्तों जियो और ग्लोबल गायंट ब्लैक रॉक का पार्टनरशिप है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स। हालांकि ये लोग म्यूचुअल फंड मार्केट में नए हैं लेकिन इनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर बात करें रिलायंस की तो उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है इंडिया के अंदर। और अगर बात करें ब्लैक रॉक की तो उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। और अब इन दोनों ने मिलकर दोस्तों लॉन्च करा है 3 डेब्ट एनएफओ, जिसमें कि शामिल है लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और ओवरनाइट फंड। इनमें मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्ट किया जा सकता है और एसआईपी भी 500 पर मंथ से करी जा सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला फंड है दोस्तों लिक्विड फंड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। सबसे पहला कि ये शॉर्ट टर्म रहेगा, फिर रहेगा मैच्योरिटी अप टू 91 डेज के लिए रहेगा, और रिटर्न्स बेटर फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, यानी कि आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रखते हो उससे अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। और थर्ड की रिस्क की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट है और लो क्रेडिट रिस्क भी है। ये फंड दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अपना पैसा इमरजेंसी फंड के फॉर्म में पार्क करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने 50,000 अपने सेविंग अकाउंट में कुछ समय के लिए पड़ा रखा है, तो उससे अच्छा आप अगर इस फंड में डालते हो तो आपको एन्युअली करीबन 5 to 6% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों तो डे 1 से डे 6 तक अगर आप पैसा निकालते हो तो छोटी सी एग्जिट लोड लगेगी। स्टार्टिंग में अगर लगेगी 0.0070% की, और ग्रेजुअली ये रिड्यूस भी हो जाएगा। डे 7 को ये जीरो लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बेंचमार्क की बात करें तो वो है निफ्टी लिक्विड इंडेक्स एआई। तो ये चीज़ भी आप नोट करके रख सकते हो। और सेकंड नंबर पर दोस्तों है मनी मार्केट फंड। और इसमें दोस्तों ये इन्वेस्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर्स। फिर है रिटर्न लिटिल मोर देन लिक्विड फंड। अगर आप लिक्विड फंड में पैसा रखते हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न इस फंड में मिल सकता है। और थर्ड है रिस्क स्लाइटली हायर बट स्टिल सेफ फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। मतलब कि रिस्क इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लिक्विड फंड के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है दोस्तों जिनके पास बोनस या पॉसिबल फंड्स है और 6 से 12 महीने के लिए पार्क करना चाहते हैं अपने पैसों को सेफ जगह पे। और उसके अंदर दोस्तों कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और बेंचमार्क की बात करें तो वो है निफ्टी मनी मार्केट इंडेक्स एआई। ऐसे फंड्स दोस्तों पार्किंग लॉट जैसे काम कर सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न विद डिसेंट लिक्विडिटी। तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड की, जो कि है ओवरनाइट फंड की। और ये सिर्फ दोस्तों 24 आवर्स के लिए होता है, 1 डे मनी पार्क। और इसमें इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मैच्योरिंग नेक्स्ट बिजनेस डे, यानी कि दूसरे दिन के लिए होता है सिर्फ। ये फंड उनके लिए है जो अल्ट्रा सेफ ऑप्शन चाहते हैं दोस्तों। मिनिमल रिस्क, ऑलमोस्ट नो वॉलेटिलिटी एंड परफेक्ट फॉर कॉर्पोरेट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिसे लिक्विडिटी चाहिए सिर्फ 24 आवर्स के अंदर ही। और इसका बेंचमार्क है दोस्तों निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स, ये भी आप नोट करके रख सकते हो। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आईसीआरए ने इन 3 फंड्स को रेटिंग दिया है A+, A1+ MFS, मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए हाईली सेफ कैटेगरी है ये। इसे भी आप नोट करके रख सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, जो कि आपको जानना चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले अगर प्रोज की बात करें यानी कि पॉजिटिव साइड की, तो ये परफेक्ट है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। अगर आपका गोल शॉर्ट है, यानी कि थोड़े समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, तो बेटर रिटर्न देन सेविंग अकाउंट। अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रखते हो बैंक में, उससे अच्छा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। और उसके बाद है दोस्तों हाईली लिक्विड। और उसके बाद है दोस्तों मिनिमम 500 इन्वेस्टमेंट से भी आप इसे शुरू कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है और हर एक इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉसिबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, यानी कि नेगेटिव साइड्स की, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। फिर है हार्ड टू बीट इन्फ्लेशन। जिस हिसाब से दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ये नहीं बढ़ने वाला। और उसके बाद लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, ये भी नोट करना। और फिर नॉट सूटेबल फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर, यानी कि जो जब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं उनके लिए भी ये नहीं है। ये चीज़ें दोस्तों आप नोट करके रख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए,
किसके लिए ये फंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है? तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है दोस्तों, जो अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हैं, या बोनस या लम सम पैसों को सेफ जगह पार्क करना चाहते हैं, या एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं नए फंड्स में, या फिर आपको इंस्टेंटली लिक्विडिटी चाहिए विथ लो रिस्क। ये उन लोगों के लिए ही है। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो भी आपको बता दूँ दोस्तों कि लॉन्ग टर्म गोल्स टारगेट जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इक्विटी लाइक रिटर्न्स चाहते हो, तो आपके लिए भी नहीं है। और अगर आप हाई रिटर्न या हाई रिस्क के साथ भी काम कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न भी नहीं मिल सकता आपको बहुत ज़्यादा तो। तो ये चीज़ें आप नोट करके रख सकते हो। तो दोस्तों ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के ये 3 नए डेप एनएफओ एक अच्छा सेफ ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे दूर रहना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आप ज़्यादा रिटर्न या वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि मिनिमम ₹500 से भी आप एसआईपी कर सकते हो। और उसी के साथ इनकी लिक्विडिटी और सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी सॉलिड है। एक बात और आपको बता दूँ दोस्तों कि ये सब्सक्रिप्शन ओपन है सिर्फ 2 जुलाई तक, तो ये चीज़ भी नोट करके रखना। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अपने ब्रोकर या प्लेटफ़ॉर्म से भी एंट्री कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।